Hello everyone and welcome back to our YouTube channel. You want to say hi? Yeah. Okay. Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Okay. So what we are going to do today? बाकी बात तो आज अगेन मैं आपके साथ डेली प्रैक्टिस की कुछ वर्कशीट्स लेके आई हूँ। तो जो सबसे पहली वर्कशीट थी वो कलर कोऑर्डिनेशन की वर्कशीट है। इसमें एज यू कैन सी मैंने लोअर केस में जो लेटर्स हैं वो लिखे हुए हैं, लाइक स्मॉल डी, स्मॉल बी और स्मॉल पी। और यहाँ पे मैंने कलर्स दे दिए थे कि लाइक जहाँ भी स्मॉल बी होगा उसे ब्लू कलर करना है, स्मॉल डी को रेड और स्मॉल पी को ग्रीन कलर करना है। तो इसने ये वाली एक्टिविटी जो है वो ऑलरेडी कर दी हुई है। तो ये जो कलर कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटी है ये बहुत ही हेल्पफुल होगी बच्चों को जो थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कई बार कुछ लेटर्स को लेके, लाइक स्मॉल बी या स्मॉल डी को लेके जनरली बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है, या फिर एम और डब्ल्यू को लेके। तो वो कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए ये वाली जो कलर कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटी है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। So I will highly recommend including this activity in your daily practice. So the next one is the phonics activity. तो ये एक्टिविटी समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, आई नो कि मेरी डॉटर की राइटिंग अभी बहुत अच्छी नहीं है। एज यू कैन सी उसने काफ़ी मैसी लिखा हुआ है। लेटली आई गॉट फ्यू कमेंट्स कि आपके बच्चे की राइटिंग अच्छी नहीं है, उसे राइटिंग इम्प्रूव कीजिए। तो ये चीज़ मुझे पता है क्योंकि अभी मैंने उसे जस्ट 1-2 महीने पहले ही राइटिंग इंट्रोड्यूस करवाई है और आई नो इट विल टेक टाइम। यस लव, ओके यू कैन से नमस्ते। ओके हाँ, तो मैं कह रही थी कि हाँ राइटिंग के लिए, बट स्टिल मेरी डॉटर अभी जो अपर केस के लेटर्स हैं उन्हें अच्छे से ट्रेस कर लेती है। उसे अभी प्रॉपर लाइंस में लिखना उन्हें अच्छे से नहीं आता है, बट वो इन लेटर्स की जो फॉर्मेशन है वो इसे अच्छे से आती है। यस ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो ये वाली फोनिक्स की एक्टिविटी करवानी कैसे है आपको बच्चे को कि लाइक यू कैन सी यहाँ पे मैंने सर्कल में ए और टी लिख दिया हुआ है। इट्स लाइक एट। तो अभी मैं इसे 3 लेटर वर्ड्स करवा रही हूँ और यहाँ पे मैंने जो है वो कुछ लेटर्स जो हैं या फिर अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो लिखे हुए हैं और इसे क्या करना है, इन्हें वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। जिया, कैन यू शो हाउ टू डू दिस? या ओके, से इट। सो at the cat. Very nice. This one? M at the man. Slowly. M at the man. Very nice. This one? R at the rat. P at the bat. Very nice. तो ये at के साथ थे, सेम वे मैंने यहाँ पे am के साथ जो कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, फिर app के साथ कुछ वर्ड दिए हुए हैं। Can you read this? Yeah. हाँ. Am. It's am. So what is this? J Hmm. am. Jam. H am. Ham. So am sam. R m ram. And what is this? Apple. App. Apple. Map. Pay attention slowly. Map. First you have to say Apple. Map. Go apple. Tap. So apple. Tap. वेरी नाइस। तो सेम वे में बच्चे को ऐसे वर्ड्स बनाने हैं और उन्हें यहाँ पे लिखना है जैसे इसने ये सारे वर्ड्स लिख दिए हुए हैं। नेक्स्ट वन इज द एडिशन। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैंने इससे कुछ सिंपल से सम्स दे दिए हुए हैं और ये वाले जो सम्स हैं इसे नंबर लाइन यूज़ करके करने हैं। तो ये वाली जो नंबर लाइन है ये मुझे कुछ कमेंट्स मिले थे कि ये आपने कहाँ से ख़रीदी है। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये वाली जो नंबर लाइन है मैंने खुद से बनाई है। तो ये कार्डबोर्ड का मैंने पीस ले लिया था और उस पर ये नंबर्स 0 to 25 तक ड्रॉ किए हुए हैं और इसके ऊपर मैंने ये क्लियर जो टेप आती है वो लगा दी हुई है ताकि इसे मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकें। और आपको एक ड्राई इरेजर मार्कर चाहिए होगा, बच्चा इसे यूज़ करके इजीली फिर इरेज कर सकता है।
तो let's start it. I want to ask something. Okay, okay. My mom made this for me for addition. Okay, thank you. Thank you for telling them. Okay, let's do it now. So what is this? 4 plus 8. So first what we have to do? We have to jump till 4. Very nice. Now we have to add 8 more. yeah, exactly. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Very My nice. ring broke. You know that? Huh? My ring broke. Yeah, it's okay. 6. 7, 8. Very nice. So 4 plus 8 becomes 11, 12. 12. Very nice. Write 12 here. That's my marker. Okay, I will close it for you. Take your pencil and write 12 here. It's there. Yeah. 12. Very nice. Write nicely, okay? In Okay. 2 line. Oh, okay, fine. तो as you can see, इसने अभी ये किया था, तो अभी ये इसे easily मैं erase कर दूंगी और ये इसे फिर से use कर ली. It's okay. So do the next one. Yeah. So what is this? 9. And we have to add. 7 more. Yeah. So do it. Jump till 9. Huh? Jump till 9. Okay, we jump till 9. Then very nice. Now we have to add. 7 more. Very nice. And 9 plus 7 becomes 16. good job. Write 16 here. तो सेम वे में आपको बच्चे को ये करने के लिए देना है. आई विल हाईली रेकमेंड कि आप ऐसे वाला एक नंबर लाइन बच्चे के लिए बना दीजिए ताकि उन्हें बार बार नंबर लाइन को ड्रॉ करने की ज़रूरत ना पड़े और बार बार इरेज करने की ज़रूरत ना पड़े. How this looks good. Yeah, this is good. So let's start with the other activity. We will do it later on. Okay. Next one जो है अभी इसकी थोड़ी ड्राइंग जो इसे सिखाने के लिए, तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा हाउस ड्रॉ कर दिया हुआ है और नीचे इसे कॉपी करने के लिए कहा है. बट ये इसे मैं फर्स्ट टाइम हाउस ड्रॉ करने के लिए दे रही हूँ तो इट्स लिटिल डिफ़िकल्ट. तो मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे डॉट्स ड्रॉ कर दिए हुए हैं. लाइक ये 4 डॉट्स यहाँ पे मैंने ये वाले पार्ट के लिए ड्रॉ किए हैं और एक डॉट यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है इसकी रूफ बनाने के लिए. तो जी स्टार्ट डूइंग इट. Okay. यू नो व्हाट यू हैव टू डू. Yeah. Yeah, okay. For But the- no, leave that grass. First start from here. You have to connect the dots. तो आप भी ऐसा सिमिलर कुछ अपने बच्चे को करने के लिए दे सकते हैं. बट मेक श्योर कि स्टार्टिंग में बच्चों को थोड़ा सा आप उन्हें हेल्प कर दीजिए. लाइक यहाँ पे मैंने डॉट्स ड्रॉ किए हुए थे तो ऐसे आप कुछ डॉट्स या फिर डॉटेड फॉर्म. वेरी नाइस. डॉटेड फॉर्म में आप उन्हें कुछ ऐसा ड्रॉ करके Did दे you दीजिए. make line? Very good. So what else? I always know how to make those. Yeah. Very nice. Good It's job. almost same like it. Yeah. Yes. Then we made Now you're going to. over. Oh, this is okay. Door handle. So next. And windows. I want to make a bell. Bell. Okay. So this is the bell. Okay, fine. So make windows now. तो अगर आप ऐसे बच्चों को डॉट्स डाल के दे देंगे तो काफ़ी हद तक बच्चे जो हैं वो अच्छा ड्रॉ कर लेते हैं. आप भी कुछ ऐसा सिमिलर अपने बच्चे को करने के लिए दे सकते हैं. बट आप प्लीज़ उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कीजिए कि 1-2 बारी में ही वो बहुत अच्छी ड्राइंग कर लेंगे या एग्जैक्ट कॉपी कर लेंगे. Have it. बट इट्स गुड. Window. व्हाट अबाउट द स्टेयर्स? Stairs. ड्रॉ द स्टेयर्स. But they are just half. तो ये ऐसी वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, ये जो पैटर्न को फॉलो करने की या फिर ऐसी कुछ कॉपी मी की एक्टिविटीज़, आई विल हाईली रेकमेंड कि आप बच्चे की डेली प्रैक्टिस में इंक्लूड कीजिए. हाउ मेनी स्टेयर्स वी हैव टू मेक? 4. या 1, 2, गुड. 3, 4. Very nice. Now what else left? Flowers. We have to draw flowers here. Outside the doors. Grass. Yeah. We make तो मुझे लगता है कि कलरिंग बुक मार्केट से परचेज करने से ऐसी वाली एक्टिविटीज़ काफ़ी बेटर रहती हैं. आप उन्हें खुद ड्रॉ करने के लिए कहिए और फिर उन्हें कलर करने के लिए there's the कहिए. grass. Okay, this is the grass now.
तो नेक्स्ट जो है, ये कुछ मैंने ऐसे पैटर्न्स डॉटेड फॉर्म में ड्रॉ किए करके दिए हैं और इसे सिंपली ने ट्रेस करने हैं। तो जब भी आप बच्चे को जो है वो राइटिंग प्रैक्टिस करवा रहे हैं तो आई विल हाईली रेकमेंड कि उन्हें कुछ ऐसे पैटर्न्स करने के लिए दीजिए। हाँ जी चलो। तो ये जो है, ये प्री राइटिंग के कुछ ये वाले पैटर्न्स जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं बच्चे की राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। गुड जॉब। और आप ट्राई कीजिए कि बच्चे को बिना हाथ छोड़े इन पैटर्न्स को फॉलो करने के लिए कहिए। और जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो अगेन अल्फ़ाबेट प्रैक्टिस की है। तो यहाँ पे मैंने इसे अल्फ़ाबेट जो है आज वो सी दे दिया हुआ है। तो फर्स्ट तो ये वाली जो लाइन है ये तो डॉटेड फॉर्म में बच्चे को सिंपली ट्रेस करनी है। लव प्लीज़ गेट बैक। या तो नीचे मैंने यहाँ पे 2 डॉट्स दे दिए हुए हैं, तो बच्चे को ये पता होगा कि इस डॉट से सी स्टार्ट करना है और यहाँ पे एंड करना है। कैन यू ड्रॉ वन सी हियर, स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो फिर नीचे मैंने इसे सी लोअर केस में दे दिया हुआ है, सेम वे में 2 डॉट्स ड्रा करके, और लास्ट में यहाँ पे सिर्फ मैंने एक ही डॉट ड्रॉ किया है। राइट स्मॉल सी हियर जस्ट इन दीज 2 लाइन्स। ओके, स्मॉल सी। तो नीचे अभी अगेन मैंने उसे कुछ वर्ड्स जो हैं, चेक, कैन यू सिट बैक प्लीज, दे दिए हुए हैं ट्रेस करने के लिए। यू कैन ट्रेस दैम। तो अभी ये जो वर्ड मैं उसे देती हूँ ट्रेस करने के लिए, इसके रिलेटेड भी मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि लाइक आप बच्चे को पहले फोनिक्स पढ़ाइए, ये वर्ड्स को पढ़ाने का सही तरीका नहीं है। बट ये वाले जो वर्ड्स मैं उसे इंक्लूड करवाती हूँ तो ये उसकी वोकेबलरी को इम्प्रूव करने के लिए है और उसकी राइटिंग प्रैक्टिस के लिए है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं उसे रीडिंग के लिए ये वर्ड्स देती हूँ, बट जितने ज़्यादा वर्ड्स आप बच्चे को बताएंगे तो उसकी वोकेबलरी जो है वो उतनी ही इम्प्रूव होगी। और नए नए वर्ड्स बच्चे को सिखाने का ये बेस्ट तरीका है, और साथ ही साथ इससे बच्चे की जो है वो राइटिंग प्रैक्टिस भी होती जाएगी। हाँ, फोनिक्स अगेन मैं आपको कहूँगी कि बच्चे को रीडिंग सिखा रहे हैं तब बच्चों को पहले फोनिक साउंड्स ही सिखानी है। और मैं हमेशा मतलब कुछ जो है 3 लेटर वर्ड या 4 लेटर वर्ड्स ऐसे इंक्लूड करती हूँ जो इसे फोनिक साउंड से ये रीड कर लेती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं वही वर्ड्स इंक्लूड करती हूँ जो भी वर्ड्स ये मुझे लिखने के लिए कहती है, और 1-2 मैं अपने से लिख देती हूँ ताकि ये उन न्यू वर्ड्स को जो है वो लर्न कर ले। कैन यू रीड दिस? What? See? Yeah, not like C, with sounds. Ka at the Slowly. One sound at a time. Wait. Now start. ka. Not that slow. Nicely. Ka at the cat. Very nice. Ka at the cat. अगर आप बच्चे को कुछ ऐसे वर्ड्स लिखने के लिए देते हैं तो उसके 2 फायदे डेफिनेटली होंगे। एक तो बच्चा आपका जो है वो नए वर्ड सीखेगा, और दूसरा उनकी राइटिंग प्रैक्टिस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। दिस इज कप। या तो दिस वाज द लास्ट वर्कशीट। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो और आप इनमें से कुछ एक्टिविटीज़ अपने बच्चे के साथ डेफिनेटली ट्राई कीजिए। और अगर आप कोई भी एक्टिविटी अपने बच्चे के साथ करते हैं तो मेक श्योर कि आप अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। And then bye. Okay, you can say that. Let's say together. Okay, so thank you so much for watching our video. Video. Namaste. Namaste.